की पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में आधी रात मौसम बदला, जिसकी वजह से भारी गर्मी, जो भीषण गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी, उससे लोगों को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में आधी रात को झमाझम बारिश हुई और बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तो बात अगर उत्तराखंड की करें तो देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मुंबई में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो तमाम राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून अब कहर बनकर बरसता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर पहाड़ी इलाकों की करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ अब दरकने लगे हैं। लैंडस्लाइडिंग की खबरें ज्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, तो कई लोगों की जान इन हादसों में गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप समझ सकते हैं कि बारिश की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश होने की वजह से जलभराव है और जलभराव होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में देर कर रहे हैं, देर हो रही है उन्हें। तो जिस तरीके से लगातार बारिश ने अपना रुख बदला है और मौसम इतना ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। अब हमारे सहयोगी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पता करेंगे कि हिमाचल में क्या तस्वीर सामने आ रही है। जीवन, हिमाचल में मौसम कैसा है और आईएमडी की तरफ से क्या कुछ चेतावनी या क्या कुछ जानकारी साझा की गई है? जी सुचित्रा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है हिमाचल में और पिछले कल से छुटपुट एक दो जगह बारिश भी हुई है। चंबा में बारिश हुई है पिछले कल, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का चेतावनी जो है वो आईएमडी ने जारी की है आज दिन के लिए। और कल दिन की बात करूं, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और मंडी में यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। और सभी जगह यूं कहें कि प्रदेश के 6 जिलों में कल बारिश होगी, ये पूर्वानुमान आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है जीवन, जिन रास्तों पर मलबा और बोल्डर आने की वजह से रास्ते बंद हो गए थे, उन रास्तों का क्या हाल है? कितने रास्ते अब तक खोले गए हैं? देखिए, 235 रास्ते इस वक्त भी बंद हैं, लेकिन मैं कहूं कि 70% से अधिक रास्ते जो हैं वो उन इलाकों के हैं जहां पे आपदा ने कहर ढाया था। मंडी और कुल्लू के इलाके, ये वो इलाके हैं जहां पे ये अभी भी रुका पड़ा है। व्यवस्थाएं और सड़कें वहां पर बंद हैं। बावजूद इसके प्रदेश में एक एनएच को छोड़ के सारी जो सड़कें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं और यात्रियों की या वाहनों की आवाजाही इसमें सुचारू रूप से जारी है। जीवन, उन जगहों का, जिन जगहों के बारे में आप बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि 6 इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है, उन इलाकों को लेकर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि अगर बारिश और बाढ़ आएगी तो लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होना लाजमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल ने वो तपिश झेली है, वो दर्द झेला है, वो मुश्किल झेली है। इसलिए जो टीमें हैं वो तैयार कर दी गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो फौज है, भारतीय फौज, इवन हिमाचल में जो वायुसेना है उसके जो जहाज हैं वो भी तैयार कर दिए गए हैं कि अगर इस तरह से या यूं माने कि ये जो तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है, यहाँ कोई आपदा आती है तो ये सारी व्यवस्थाएं सतर्क रहेंगी और इनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है हिमाचल सरकार द्वारा। ठीक है जीवन, क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपको क्या दिखता है प्रशासन की ओर से जो तैयारियों का दावा किया जा रहा है, क्या वो सभी दावे जो है वो पटल पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुचित्रा, सभी कुछ पटल पर देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस में सांस आती है जब उन्हें फौज दिखती है और जब उन्हें एनडीआरएफ दिखती है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी या एसडीएम भी मौके पे दिखते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई ना कोई है जो हमें संभाल लेगा। प्रदेश में जिस तरह के हालात 2023 में, 2024 में देखने को मिले, आप तो दूध का जला लस्सी को भी छाछ पी के, बिल्कुल छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जीवन, आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि प्रशासन की ओर से तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जो पर्यटक अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि शिमला मनाली बहुत ही खास पसंद किया जाता है पर्यटकों के बीच, तो ऐसे में बारिश हो रही है, प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन जारी की गई है पर्यटकों को लेकर? जी, बहुत ही सुहावना मौसम है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा जैसे देखा जा रहा है हिमाचल में, आज सुबह चटक धूप खिली थी, लेकिन फिर एकदम से अचानक मौसम बदला और बारिश और जो बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं। बावजूद इसके हिमाचल के जो सभी पर्यटक स्थल हैं वो इस वक्त सुहावने मौसम में
चल रहे हैं, तभी लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों से यहाँ आना शुरू हो गए हैं और बहुत आमद हो गई है पिछले 2 दिनों से हिमाचल में पर्यटकों की। और जो गुलजार हुई है, चाहे खजार की बात करूं, शिमला की बात करूं या मनाली की बात करूं, सुचित्रा। ठीक है जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन कई जगहों पर बारिश होने की वजह से राहत भी है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।